तो क्या नाम थे? अमीन, मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन है मेरा नाम, घाट बलाक से। तो हमने आज से पहले 4-5 बार लिए हैं। इनका बहुत फ़ायदा है। आज हम चीफ साहब ने बुलाए तो यहाँ लिए हमने, इनका बड़ा फ़ायदा है। अंडे भी देते हैं, बेचते भी हैं, हम काफ़ी बार लिए हैं। निर्मला देवी है, हम घाट ब्लॉक से आए हैं। हमने भी सुना कि बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का, तो हमने भी ले लिए आज ये। चलो देखते हैं क्या फ़ायदा मिलता है। आज तक तो नहीं लिए हैं, मगर पहली बार सुनते थे लोगों से कि बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ का, तो देखते हैं अब हम भी। जाहिदा बेगम। आप किस ब्लॉक से हो? घाट ब्लॉक। ये आपने पहले भी चूजे लिए हैं कि ना आज ही ले रहे हो? ना गणत नहीं आए। गणत नहीं आया क्या फायदे मेलन चुके फायदे या ना? मेल नहीं छुता इस लाड़ नहीं सी होती जितने के लाड़ हाउ कितना फायदे छू मेलन ने भाई जितना पालो कितना मेहनत करो जन बैडन सासस बहन हाथन ता है को किसके नहीं वे गया। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय मैं एनिमल हस्बेंड्री में मौजूद हूं और मेरे साथ में बैठे हुए हैं चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि अक्सर बहुत सारी स्कीमें ऐसी होती है एनिमल हस्बेंड्री में जो या तो लोगों को पता ही नहीं होती है, और अगर पता भी होती है लोगों को तो उन्हें ये पता नहीं होते कि हम इस स्कीम का जो है वो फ़ायदा कैसे उठाएं। तो हमारे साथ जो हैं CAO साहब बैठे हुए हैं, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं और इनसे ही पूछते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर हमने आज देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे और वो यहाँ से चूज़े लेके जा रहे थे, तो ये जो स्कीम है ज़रा खुल के बताएं। ठीक है, ये हम इस वक्त ये जो आपका प्रांगण यहाँ सामने नज़र आ रहा है, ये हमारा पोल्ट्री फार्म गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म डोडा है। तो आपकी जानकारी के लिए पिछले साल हमने सबसे ज़्यादा पूरे डिवीज़न में, हमारे जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा चिक्स जो हैं यहाँ से बैकयार्ड में दिए। बैकयार्ड का मतलब है कि हमको गांव में ये देते हैं ताकि हर घर जो हर फार्मर जो है ये वहाँ पर पाल सके। जो हमारा जो चिक्स जाते हैं ये कम से कम 25 दिन के यहाँ पर हम रेयर करते हैं, पालते हैं और उनको वैक्सीन करके हम गांव तक पहुँचाते हैं। उसको बोलते हैं बैकयार्ड में, जिससे छोटे छोटे हमारे वो कैजेस बनाए होते हैं गाँव में, ताकि ये चिक्स जो हमारे हैं ये ड्यूअल किस्म के होते हैं, डबल किस्म के, यानी कि वो अंडे भी देते हैं और इनका वेट भी गेन होता है। तो ये पोल्ट्री एक की स्कीम है, हमको जो हम रेयर करके हम वैक्सीनेशन करके ये गांव में तक पहुंचाते हैं, ताकि जो उनका इकोनॉमिक जो कंडीशन है, ताकि उनको ये फ़ायदा हो जाए, वो कुछ इस पर रोज़गार अपना कमा सकें। तो अभी तक जो आपने यहाँ हमारे इसमें बोला कि क्या क्या स्कीमें हैं पोल्ट्री के रिलेटेड है, अभी बहुत बड़ी एक स्कीम चल रही है यूटी में हमारे इसमें, तो इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम। उसमें ये होता है कि हम 1000 चिक्स का ये फार्म खोल सकते हैं, 2500 का, या मानते हैं 5000, 10,000, जितनी भी आपके पास कैपेसिटी हो। उसमें आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो फार्मर इच्छुक हैं वो हमको यहाँ पर आ सकते हैं, PDO साहब को यहाँ पर मिल सकते हैं और उनको वहाँ से गाइडलाइन मिल सकती है कि किस तरह से क्या क्या ज़रूरत होती है इसमें जो हमारा फार्म खोलना है। जब यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे कि ये फार्म आप खोल सकते हो, आपके पास ज़मीन है, आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तब फिर आपका जो फार्म है आगे हम भेजते हैं, तो फिर वहाँ से सैंक्शन आती है। उसमें ये लाभ होता है कि अगर मानते हैं आपको 1000 चिक्स का आपके पास जो फार्म सैंक्शन हुआ है, तो उसमें जो पहले साल का होता है कि उसमें जैसे आप 40 रुपये का अगर हम चिक मिलता है आपको यहाँ से, मानते हैं, या 30 रुपये का, तो उसमें जो कम से कम अगर 40 का रखा है तो उसमें 25 रुपये का जो लाभ होगा आपको या उस फार्मर को एक चिक के ऊपर। अगर 1000 है तो इसका मतलब 25,000 मिलेगा। तो बड़ी एक अच्छी स्कीम है। इसके अलावा भी जैसे आप ड्रेसिंग होता है, ऐसे हम ड्रेसिंग होता है जी, साफ़ कैसे करते हैं, अगर चिक्स बनते हैं तो उसके लिए भी उसको मशीनरी इक्विपमेंट्स मिलते हैं, उसमें भी 50% सब्सिडी है। तो ये एक बड़ा मिशन है हमारा। अभी तक 4था बैच चल रहा है, हज़ारों बर्ड्स हमने दे दिए गांव में। इस बार जो मैंने किया यहाँ से क्या किया, जो आगे पीछे नहीं होता था, हमने पहले PRIs को कांटेक्ट किया, वार्ड मेंबर को, सरपंच साहिबान को, ताकि गांव में हमारा जो मिशन है, ताकि पूरा
जो उनके जो बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित होते हैं वो उनको वहाँ पर थोड़ा बहुत इसका हेल्प मिल सकती है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, इसमें गाय भी पालते हैं फार्मर, उसके साथ अगर ये भी रखेगा उनके बच्चे जो हैं अंडा खाएंगे, उससे कुपोषण से बचेंगे और समय रहते भी जब उनको ज़रूरत होगी उसको बेचते भी हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ जो लोग बोल रहे हैं कि हमको 800 में भी बर्ड्स बेचते हैं जो बड़ा होता है, फिर 1000 में भी, तो बहुत मेरे ख्याल में इससे फ़ायदा है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से जो हमारी जो सुविधा मिली है पूरा इसको पोल्ट्री फार्मिंग में पूरी तरह से वैक्सीनेशन, और हमने फीड इनको यहाँ से अपने पीडीओ साहब को बोल दिया है कि जब ये 3 जो वैक्सीन लगाए यहाँ पर, उसके अलावा इनको फीडबैक लेना है हमने जो बैकयार्ड में दिए हैं लोगों को वहाँ से कि भाई इनको रीवैक्सीनेशन जो ज़रूरत है वो दी जाएगी। इसके अलावा हमने अक्सर ये देखा है कि मतलब सिर्फ टाउन्स में ही ये जो स्कीमें रह जाती है। अगर हम गांव की बात करें तो कुछ लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं हैं लोग, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर क्या कोई स्कीम है, कैसे क्या कोई हम फार्म भरेंगे, या उन्हें कोई समझाता भी है तो उन्हें वो समझ में नहीं आता है। तो आप क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे जो है उन लोगों को जिनके लिए स्कीम होती है और उन्हें फ़ायदा उठाना पड़ता है लेकिन वो नहीं उठा पाते, उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने पीछे भी एक भद्रवा रेडियो स्टेशन से एक यही आवाज़ दी थी उनके माध्यम से, और आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ। और आपको ये अब मैं बताना चाहूँगा आज कि हमने जो पीछे 17 ब्लॉक में, मैंने पूरे ब्लॉक्स में ये करवाया, जो कैंप्स करवाए, तो उन कैंप्स में हमारा यही ये रहा कि लोगों को जागरूक किया जाए और आने वाले समय में और भी हम अपने इस जितनी भी हमारी चाहे पोल्ट्री की स्कीम हो या डेयरी फार्मिंग की स्कीम हो या और भी कोई स्कीम हो, वो उनको लोगों को जागरूक करते हैं। और मेरा मिशन यही है कि मैं अपने जो डॉक्टर साहिबान हमारे फील्ड में उनको बोलता हूं कि आप गांव-गांव में जाकर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने शिक्षित किया है इस बारे में, और पैम्पलेट्स दिए हैं, बैनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो लोगों में कोशिश हो रही है, पीआरआईज़ को हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हमने जहाँ जहाँ हमका अवसर मिला उनको हमने स्कीमों के पैम्पलेट्स दिए हैं। हमने माननीय चेयरमैन साहब जो कौंसिल के चेयरमैन हैं उनको भी पहली दफ़ा पूरी जो इतनी भी हमारे एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम्स हैं उनके बारे में अवगत कराया। और अभी आपकी जानकारी में आपके माध्यम से चाहूँगा कि हमारे पास IDDS भी एक स्कीम है जिसमें गाय का लोन दिया जाता है, और 5 गाय, चाहे 10 गाय, चाहे 15 गाय, 25 गाय लेनी है, 50 गाय, उन पे सब्सिडी है, बहुत अच्छी सब्सिडी है। उसमें अगर मानते हैं 5 गाय की कीमत 3 लाख है तो 1,70,000 उसमें सब्सिडी है, और हमारी तरफ से उनको पूरी तरह से सहायता मिलेगी गाय की परमिशन से लेकर। और अगर आप वो जहाँ से भी उनको लानी है, पंजाब से लाए, हरियाणा से, हमारी तरफ से एक नोडल अफसर नियुक्त किया जा रहा है, वो उनको मदद करेगा, तो वो गाय लाने में कोई उनको ये परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा जो मेरे किसान भाइयों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि KCC है, जिस तरह से एग्रीकल्चर में KCC लोन मिलता है, उसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री में जिन लोगों के पास गाय है वो KCC लोन बैंक से ले सकते हैं। उनके लिए भी हमारे अभी जो प्रेजेंटली डायरेक्टर साहब आए हैं उन्होंने हमें डायरेक्टिव दिया कि हमारे जो पहले चीफ़ की लेवल पे सतह पे हमारा ये होता था कि चीफ़ लेवल पे उसको सैंक्शन करता था, वो सबमिट करता था फिर बैंक को, लेकिन अब जो है डॉक्टर ही लेवल पर, यानी कि अब ब्लॉक लेवल पर उपलब्ध है, वो वहाँ पर उनको लोन मिल सकता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जितने भी फार्मर्स हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, जिनके पास भी पशु हैं, वो अपने पशुओं को एयर टैग्स करें। और उनसे क्या होता है कि टैगिंग करने से उनको फ्री ऑफ कास्ट जो भी होगा, फ्री जाकर उनको, जिस तरह से हमारा आधार इंसानों को बनाया जाता है, उसी तरह से जानवर का आधार है टैग, और उस टैग से बहुत फ़ायदे हैं। जैसे आपका KCC मिल सकता है, आपका क्या बोलते हैं जी वैक्सीनेशन हो सकती है, आने वाले समय पे आपको ट्रीटमेंट होगा ही नहीं जब तक ना आपका उनका जानवरों का टैग लगेगा। तो उसमें भी हमने वार फुटिंग पे काम हो रहा है। आने वाले समय में इसमें हमारे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है,
AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बच्चा जो गर्भवती गाय के लिए रखने के लिए लगाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। तो उसका टारगेट है, हम कोशिश करते हैं कि गांव-गांव घर-घर तक पहुंचा जाए, लेकिन बदकिस्मती है कि थोड़ी से कम क्या बोलते हैं जी, हमारे पास उतनी मेन पावर नहीं है। लेकिन ताहम चाहे भद्रवा का इलाका हो, चाहे गुंदो का इलाका हो, चाहे मरमत, चाहे असर, चाहे जैसा, चाहे कास्तीगढ़, कोई भी ब्लॉक हो, मैं उसको अछूताने रहूँगा, उसको टच करके रहेंगे। चाहे वो पोल्ट्री की स्कीम हो, डेयरी की स्कीम हो या और भी वैक्सीनेशन, ये हमारा मैंडेट है और उसमें हम कोशिश करेंगे। तो लास्ट पे मैं चाहूँगा अपने जो जनता है मेरी, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की, कि एक जो हमारे पास है कि जो पशु के प्रति आप जुल्म ये न करें उनको, चाहे वो हमारे पक्षी हों, चाहे और बड़े जानवर हों, कभी भी इनको जुल्म से हमेशा दूर रखना चाहिए। उनको उनके रखरखाव, अगर कहीं मिलता है ऐसा जानवर ज़ख्मी होता है तो नियरेस्ट जो हमारा वेटनरी डिस्पेंसरी है उसे वहाँ क्या बोलते हैं, आप उनको पता कर सकते हैं, उनको ये पता दे सकते हैं ताकि उसे ट्रीटमेंट मिले। तो इन लफ्ज़ों के साथ मैं धन्यवाद आपका करता हूं कि आपने, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सर जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया हकीकत ये रहती है हमेशा कि जो भी स्कीमें कभी भी बुरी नहीं होती, स्कीमें जितनी भी होती है सब लाभदायक होती है। मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों को जिनके लिए स्कीमें होती है उन्हें अपना ही नॉलेज नहीं होता या वो कुछ ज्ञान करना भी नहीं चाहते, वो अपनी ही जो ज़िंदगी है उसमें ही मस्त रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, आपने सर से सुनी किस तरह से जो है अगर आप गाय को अपना वो टैग लगा के रखते हैं तो हो सकता है कि उसका जो ट्रीटमेंट हो वो आपको फ्री मिल सकता है। आप यहाँ आएँ, मैं आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पर ये एनिमल हस्बेंड्री, और यहाँ पे आप आके पता कर सकते हो कि क्या कुछ स्कीम है, कितना कुछ हमें फ़ायदा हो सकता है। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।